अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है और इस लेक्चर में हम जुमलतुल फ़ेलिया का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। हम कंटिन्यू करेंगे फ़ेल माजी के रूल्स के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ हफ्तों से फ़ेल माजी को शुरू किया। हमने ये जाना कि फ़ेल माजी ऐसे काम को कहते हैं जो गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, और कुछ रूल्स हमने पढ़े कि हर कोई जुमला फ़ेलिया जो होता है उसमें दो चीज़ें तो अमूमन पाई जाती है। सबसे पहले फ़ेल, उसके बाद फ़ाइल। मगर फ़ेल और फ़ाइल के बाद कुछ जुमलों में, कुछ जुमले फ़ेलिया में हम मफ़ऊल भी पाते हैं। तो फ़ेल प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ऊल, और कभी कभी कुछ और भी होता है जिसको हम कहते हैं मुतल्लिकी फ़ेल। ये तमाम मिलके हमारे पास जुमले फ़ेलिया बनाता है। कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, जैसा कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते में जो रूल हमने पढ़े, थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करके आगे चलेंगे। रूल नंबर 1, कायदा नंबर 1 जुमला फ़ेलिया में ये हमने पढ़ा कि जब भी हमारे पास फ़ाइल इस्म ज़ाहिर हो, यानी एक हमारे पास फ़ेल होता है, फ़ेल के बाद फ़ाइल होता है। मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि फ़ाइल जो है ये दोनों सूरतों में पाया जाता है। कभी ये फ़ेल के अंदर ही होता है, कभी ये फ़ेल से बाहर भी आता है। फ़ेल से जब भी फ़ाइल बाहर होता है तो याद रखना चाहिए ये उस वक्त हमेशा वाहिद गायब में इस्तेमाल होता है, और उसमें भी आपको याद रखना चाहिए या तो ये सेगा नंबर 1 होगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, या सेगा नंबर 4 होगा। यानी हमारे पास जो गर्दान के 14 सेगे हैं उसमें सिर्फ जो फाइल है वो सिर्फ जाहिर होता है सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 में। बाकी जितने भी 12 सेगे हैं उसमें आप फाइल को फेल के अंदर ही, यानी सेगे के अंदर ही पाएंगे। कुछ मिसालें हमने पिछले लेक्चर में दी और आपने देखा, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है क़तला, ये फेल है। मुस्लिमुन, ये चूंकि पहला सेगा है तो चॉइसेस दोनों हो सकते हैं, फाइल बाहर भी हो सकता है, फाइल इसके साथ भी आ सकता है। मगर चूंकि आप देख रहे हैं कि उसके बाद एक इसम है क़तला मुस्लिमुन, चूंकि वो मुस्लिम जो है वो यहाँ पर हालत रफ़ा में है, और हालत रफ़ा में जो भी इसम होता है फेल के बाद उसको हम नाम देते हैं फ़ाइल यानी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद काफ़िरन जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, यानी जिसको हमने नाम दिया मफ़ऊल। फेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, ये तीनों मिलके हमारे पास जो बन के आता है इसको हम कहते हैं जुमले फ़ेलिया। तो पहला सेगा, इसी तरह चौथा सेगा हमने देखा था क़तलत, और चौथे सेगे के बाद भी आपको मैंने बताया कि फ़ाइल ज़ाहिर भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर है क़तलत मुस्लिमतुन काफ़िरन। और ये हमने याद रखा कि जब भी चौथा सेगा इस्तेमाल होता है उस वक्त हमारे पास जो फ़ाइल होता है वो फ़ाइल हमारे पास एक मुअन्नस होता है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, क्योंकि चौथा सेगा जो है ये भी फेल जो है, ये भी फ़ाइल फेल जो है ये भी एक्चुअली मुअन्नस का ही फेल है। ठीक है, तो क़तलत मुस्लिमतुन काफ़िरन, ये हमारे पास पहला कायदा था जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा। इसके बाद दूसरा कायदा हमने ये जाना कि अगर हमारे पास फ़ाइल जमा मुकस्सर गैर आकिल हो, मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि अरबी ग्रामर में आकिल इंसान, जिन और फरिश्ते हैं, बाकी जितने भी जानवर, जितने भी बाकी दुनिया में चीजें हैं उनको हम गैर आकिल तस्वुर करते हैं अरबी ग्रामर में। और अगर गैर आकिल
जमा मुकस्सर हो, यानी एक गैर आकिल भी हो, ऊपर से वो जमा सालिम नहीं बल्कि जमा मुकस्सर हो। जैसा मिसाल के तौर पर जमलुन वाहिद है, इसका जो जमा है वो है जिमालुन। जमलुन एक ऊंट, जिमालुन बहुत सारे ऊंट। और मुकस्सर मैंने आपके सामने अर्ज किया जिसको हम ब्रोकन प्लूरल कहते हैं, क्योंकि जमलुन इसमें जीम मीम लाम डायरेक्ट है, जबकि जब इसका हम जमा देखते हैं उसमें जीम मीम के बाद अलिफ है। तो जो कि असल में हमारे पास पहले 3 हरूफ है फेल के वाहिद में, वो ऐसे के ऐसे जमा में नहीं आते, बल्कि बीच में कोई ना कोई हर्फ आ जाता है जिससे वो मुकस्सर बनता है। मुकस्सर मतलब जिसमें कोई कसर हो, जो ब्रोकन हो, जो पूरे का पूरा जिसमें वाहिद के जो हमारे पास हरूफ है वो बराबर वैसे ही ना हो जैसा कि यहाँ। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर जमा लूना होता तो जीम मीम लाम इकट्ठे थे, बाद में क्या ऐड है वो कोई मसला नहीं है, तब उसको हम कह सकते थे जमा सालिम। मगर चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जमा उसके बाद अलिफ है, तो ये एक तरह से जो इसका मेन फेल है वो ब्रोक डाउन हुआ, वो कट गया, टूट गया, इसीलिए इसको हम जमा मुकस्सर कहते हैं। तो कायदा नंबर 2 हमारे पास ये आया कि अगर हमारे पास फाइल जमा मुकस्सर गैर आकिल हो, जैसा कि मिसाल है जमलुन, ये हमारे पास गैर आकिल है, इसका जो जमा है वो चूंकि ये गैर आकिल भी है और जमा मुकस्सर भी है, तो हमने याद ये पढ़ा कि उसमें जो फेल आप देखेंगे वो हमेशा वाहिद मुअन्नस गायब होगा। हालांकि जमलुन जो है हमारे पास असलन नर है, यानी नर मतलब ये मस्कुलाइन है, मगर उसके बावजूद हमने जो फेल इस्तेमाल इसका किया वो हमने इस्तेमाल किया वाहिद मुअन्नस गायब का। और फिर इसके बाद हमारे पास एक कुरान की मैंने मिसाल आपके सामने दी, अमालुहुम, अमलुन, अमल को कहते हैं, अमाल बहुत सारे अमल, मतलब अमल का जो जमा है वो है अमाल। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये भी हमारे पास जमा मुकस्सिर गैर आकिल है, इसीलिए अगर आप देख रहे हैं अमाल, उससे पहले जो आप फेल देख रहे हैं वो फेल वाहिद मुअन्नस गायब है। तो ये वाहिद मुअन्नस गायब, हालांकि अमलुन जो है ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, मगर इसके बावजूद आपने देखा कि यहाँ पर मुज़क्कर फेल फाइल होने के बावजूद इसका जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद मुअन्नस गायब इस्तेमाल हुआ। एक और मिसाल कुरान मजीद में हमारे सामने है जिसका मादा नून दाद जीम है। जब हम इसको फाइला के वजन पे डालेंगे तो बन जाएगा नादीजा, नादीजा, क्योंकि फाइला के वजन पे हमने डाला। कुरान मजीद में सूरत निसा आयत नंबर 56 अल्लाह फरमाता है नादीजत जुलूदुहुम, ठीक है, जल्दुन कहते हैं स्किन को, जुलूद कहते हैं स्किन की जमा। तो ये भी जो आप स्किन की जमा है यहाँ पर ये भी एक्चुअली जमा मुकस्सर गैर आकिल है, इसीलिए चूंकि ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है इसके लिए जो फेल इस्तेमाल हुआ है अरबी में कुरान में वो है नादीजत, चौथा सेगा। चौथा सेगा क्या है? वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा। तर्जुमा जल गई उनकी खालें, नादीजत, नादीजा का तर्जुमा हो वो जल गया, नादीजत जल गई, यानी मुअन्नस का सेगा, जुलूदुहुम उनकी खालें। एक और हमारे पास मादा है सा कॉफ लाम, इसको जब हम फेल माजी हमारे पास जो इसका वजन है फाउला, इसका वजन फाउला है, तो ये बन जाएगा साकुला। साकुला का तर्जुमा है वो भारी हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया पहला सेगा जो बनता है ये फेल माजी का पहला सेगा बनता है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा। फाउला साकुला वो भारी हुआ। कुरान फरमाता है सूरतुल कारिया आयत नंबर 6 और 7 में फ़अम्मा मन, बस वो शख्स, सकुलत मवाज़ीनुहु, सकुलत, देखिए यहाँ पे भी क्योंकि मवाज़ीनुहु जो इस्तेमाल हुआ है ये तराजू की जमा है, जो हमारे पास बैलेंस होती है जिससे हम वजन करते हैं, मौजिन जो होता है उसका जो जमा है मवाज़ीन, मवाज़ीन है।
تو یہ بھی یہاں پر ہمارے پاس جمع مکسر غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے, وزن کا جو جمع ہے وہ ہے موازین, یعنی یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے. تو اس کی وجہ سے یہاں پر ثقلا ثقلا ثقلت استعمال ہوا ہے, یعنی چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے, واحد مؤنث غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے, اللہ فرماتا ہے پس وہ شخص جس کے باری ہو گئے اس کے ترازو, جس کے ترازو باری ہو گئے, یعنی جس کے جو نیکیاں ہیں وہ بھاری ہو گئی. اللہ فرماتا ہے فہوا, پس وہ ہے فی عیشۃ راضیۃ, تو وہ ہوگا من پسند زندگی میں, یعنی جنت میں جو اس کو ڈالیں گے, جنت میں جو زندگی ہے وہ من پسند ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ثقلت فعل, موازینہ فاعل اس کے ساتھ یہاں پر ہے, تو فعل اور فاعل جملہ فعلیہ. اس کو ہم استنافیہ کہہ سکتے ہیں, فا استنافیہ. ہوا یہ ہے مبتدا, فی یہ ہے حرف جارہ, عیشۃ راضیۃ دونوں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں عیشۃ راضیۃ کون سا مرکب ہے؟ عیشۃ راضیۃ, جلال صاحب اگر ہمارے ساتھ ہے تو وہ بتائیں کون سا مرکب آپ کو لگ رہا ہے؟ مرکب جاری ہے, مرکب اشاری ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب جاری ہے صاحب. نہیں, کہاں ہے مرکب جاری؟ عیشۃ الراضیہ, یہ تو مرکب جاری تو پورا ہے, حرف جارہ اور یہ مجرور ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے. فی عیشۃ الراضیہ یہ مل کے ہمارے پاس مرکب جاری ہے, مگر میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں عیشۃ راضیۃ, یہ جو دو ہمارے پاس الفاظ ہیں یہ کون سا مرکب ہے؟ من پسند زندگی, عیشۃ یعنی من پسند, راضیۃ من پسند, عیشۃ زندگی, من پسند زندگی. مرکبی یہ توصیفی ہے, توصیفی صفت موصوف یہاں پر ہے. دیکھیں من پسند زندگی, زندگی کی تعریف ہو رہی ہے نا, زندگی کی تعریف یعنی من پسند زندگی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یہاں پر ہمارے پاس ہے, یہ یہاں پر اصل میں ہمارے پاس مرکبی توصیفی ہے. مرکبی توصیفی اس فی کے لیے مجرور بن کے آتا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں فی عیشۃ راضیۃ. تو ہوا یہاں پر ہمارے پاس مبتدا ہے, فی ہمارے پاس حرف جارہ ہے, اور عیشۃ راضیۃ دونوں ہمارے پاس مرکبی توصیفی. مرکبی توصیفی اس فی کے لیے بن گیا مجرور. اوورال یہ ہمارے پاس جو مرکبی جارہ ہوتا ہے, مرکبی جاری ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس متعلق خبر, اور جب خبر نہیں ہوتا تو قائم مقام خبر بن کے آتا ہے. تو ہوا مبتدا اور یہ قائم مقام خبر, یہ جملہ اسمیہ. یہاں پر جملہ فعلیہ, یہاں پر جملہ اسمیہ. اس طرح ابھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو فعل اسم پہچاننا پڑے گا, اور پھر اس میں جو اجزاء ابھی ہم نے پڑھے ہیں وہ پہچاننے پڑیں گے. کیونکہ اس کورس میں جو ہم نے بیسک کورس شروع کیا تھا, اس میں اب آپ کو فعل, فاعل, مفعول, اسی طرح مبتدا, خبر, اور جو بھی ہم نے وہ مرکبات پڑھے ہیں, مرکبات ناقصہ, ان کو اب آپ کو جاننا پڑے گا. اور بیچ بیچ میں جو ہمارے پاس جو بیچ بیچ میں ہمارے پاس جو بیچ بیچ میں ہمارے پاس جو بیچ بیچ میں ہمارے پاس حروف آتے ہیں, ان حروف کو بھی ہمیں جاننا پڑے گا. معذرت کے ساتھ جو بیچ میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تھوڑا سا میں میوٹ کر رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ہمارا یہ جو لیکچر ریکارڈ بھی ہوتا ہے, باقی لوگ بھی سنتے ہیں, تو معذرت کے ساتھ جو بھی جڑے پلیز اپنا وہ مائک آف کر کے رکھیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. تو یہ تو ہمارے پاس دوسرا قاعدہ تھا. دوسرا قاعدہ ہم یہ پھر سے بتائیں گے کہ فاعل اگر ہمارے پاس جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کے لیے فعل جو ہے وہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث غائب. اب اس کے بعد ہم تیسرا قاعدہ پڑھیں گے, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ کچھ ایکسیپشنز ہے جو آپ کو جاننا پڑے گا. یہ تو ہم نے جانا کہ جب بھی ہمارے پاس فاعل جمع مکسر ہو مگر غیر عاقل کا, اس کے لیے ہم نے پڑھا کہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. تیسرا قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہمارے پاس فعل واحد مذکر غائب ہو,
फेल अगर हमारे पास वाहिद मुजक्कर गायब हो, और यानी मंदरजे 4 सूरतों में हम देख सकते हैं कि फेल वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब दोनों इस्तेमाल हो सकता है। पहले कायदे में हमने बताया कि अगर हमारे पास फाइल गैर मुकस्सर हो, जमा गैर मुकस्सर, उस वक्त जो फेल इस्तेमाल होता है वो वाहिद मुअन्नस गायब होता है। ठीक है, अब जो तीसरा कायदा है ये 4 सूरतों में हमें बताता है कि दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, पहला भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, यानी आपके पास चॉइस है। देखिए यहां पर आपके पास चॉइस नहीं है, जब जमा मुकस्सर गैर आकिल हो आपके पास चॉइस नहीं है। सपोज अगर मैं आपके सामने कोई जमा मुकस्सर गैर आकिल दूं और फिर मैं आपको कहूं कि भाई इससे पहले फेल क्या आएगा, यानी फाइल आपके पास जमा मुकस्सर गैर आकिल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है, तो इसके लिए जो हमारे पास फाइल होगा, ये फेल होगा, वो हमारे पास चौथा सेगा होगा जिसको हमने नाम दिया है वाहिद मुअन्नस गायब। अब जो तीसरा सेगा है वो ये बताता है कि आपके पास चॉइस है, आप पहला सेगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चौथा सेगा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके पास दोनों चॉइसेस होते हैं, आप कौन सा सेगा इस्तेमाल करेंगे। सेकंड कायदे में सिर्फ आप चौथा सेगा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर तीसरे कायदे में आपके पास दोनों चॉइस। तो किस किस सूरत में आप दोनों यानी फेल यूज कर सकते हैं। नंबर 1, जब हमारे पास फाइल जमा मुकस्सर मगर आकिल हो। देखिए पहला रूल जो था, रूल नंबर 2, उसमें हमने पढ़ा था कि जब फाइल जमा मुकस्सर गैर आकिल हो, मगर मान लीजिए हमारे पास फाइल जो है जमा मुकस्सर है मगर वो आकिल है, जैसे मिसाल के तौर पर रजुलुन, रजुलुन हमारे पास आकिल है, अक्लमंद, अक्लमंद मैंने आपके सामने अर्ज किया इंसान, जिन और फरिश्ते, अरबी ग्रामर में हमने लिखा रजुलुन, तो आप देखिए आपके पास दोनों चॉइस है। आप मिसाल के तौर पर जो आपका फेल है वो पहला सीगा भी लिख सकते हैं या आप चौथा सीगा भी लिख सकते हैं। अगर कि आपने लिखा कतबा रजुलुन, लिखा किसी एक मर्द ने, कतबा लिखा किसी एक मर्द ने, ये भी सही है, याद रखिएगा। और अगर आपने लिखा कतबत रिजालुन, जब जमा हो गया यहां पर, तो यहां रखना चाहिए कि आपके पास ये भी सही है। कतबा रजुलुन, कतबा रजुलानी, कतबा रिजालुन, ये भी सही है। अगर आपने लिखा कतबत रिजालुन तो ये दोनों सही है। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर फाइल जमा मुकस्सर गैर आकिल हो, बार बार मैं कह रहा हूं गैर आकिल, इंसान जिन और फरिश्तों के अलावा, उस वक्त आपके पास कोई चॉइस नहीं, सिर्फ आपके पास फेल चौथा सेगा होगा। मगर यहां पर आप याद रखिएगा अगर फाइल जमा मुकस्सर आकिल हो, इंसान जिन और फरिश्तों में हो, तो आपके पास देखिए रिजालुन, रिजालुन, चाहे आप कतबा लिखे चाहे आप कतबत लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सूरतें सही। इसी तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास है क़राअ निसाउन, इमरातुन कहते हैं औरत को, औरत की जमा है निसाउन। देखिए ये भी हमारे पास जमा मुकस्सर है, जमा सालिम नहीं है, मगर चूंकि आकिल है हमारे पास चॉइस है, हम क़राअ भी लिख सकते हैं, हम क़राअत भी लिख सकते हैं। हालांकि निसाउन के लिए क़राअत आना चाहिए, मगर मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि आपके पास चॉइस है, आप क़राअ भी लिख सकते हैं। हालांकि ये हमारे पास मुज़क्कर का सेगा है और निसाउन हमारे पास मुअन्नस का सेगा है। यूजुअली हम फॉलो करते हैं, हमारे पास फेल और फाइल जो है उनका जो जिनसी ताल्लुक है, मसलन अगर मुज़क्कर यूज करे तो मुज़क्कर, मुअन्नस यूज करे तो मुअन्नस। मगर यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमारे पास इस सूरत में ये चॉइस हमारे पास है कि हम यहां पर पहला सेगा यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का इस्तेमाल करें या वाहिद मुअन्नस गायब का इस्तेमाल करें। ये स्पेशल कंडीशन है फाइल जब हमारे पास जमा मुकस्सर आकिल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब हमारे पास फाइल इसमें जमा हो, जिसको हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे हमारे पास है काउमुन, काउम जो है ये हमारे पास इसमें फाइल जो है ये कलेक्टिव है। जब आप काउम कहते हैं तो ये पूरा एक हमारे पास
जिसको हम कह सकते हैं ना एक पूरा इलाका आता है, हम अकवाम भी कहते हैं, मगर कौम जो है, जब आप लफ्ज कौम इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या है, ये बहुत कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अल्फाज को हम अरबी में कहते हैं इस्म जमा, या इंग्लिश में ऐसे चीजों को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अगर हमारे पास होगा फाइल, उस सूरत में भी आपके पास चॉइस है कि या तो आप पहला सेगा इस्तेमाल करें या आप चौथा सेगा इस्तेमाल करें। जैसे हमारे पास है अल कौमु, ये कलेक्टिव नाउन है, तो ये इसमें फाइल है, ठीक है। इसके लिए आप फेल इस्तेमाल कर सकते हैं गलबा, ये भी सही है। मिसाल के तौर पर गलबल कौमु, गालिब हो गई कौम, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं गलबत अल कौमु, मिलाने की सूरत में गलबतिल कौमु। कुरान मजीद का सूरतुर रूम अल्लाह ने फरमाया नून वल कलम यस्तरून, यहाँ पर है रूम का सेगा है, तो गलबतिल रूम कुरान मजीद का एक आयत है, तो उसमें क्या हुआ है इस्तेमाल, वो असल में गलबत और रूम है, मगर यहाँ पर गलबतिल इस्तेमाल हुआ है उसको मिलाने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास है गलबत अल कौमु, मगर जब हम इसके साथ मिलाएंगे तो गलबतिल कौम आएगा, मतलब हो गया गालिब हो गई कौम। तो यहाँ पर हमने एक नोट बना दिया कि अगर हमारे पास फेल का आखिरी हर्फ साकिन हो तो उसे आगे मिलाने के लिए आमतौर पर कसरा यानी जेर दिया जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा गलबत अल कौम, चूंकि हम इसको पढ़ नहीं सकते तो इसको मिलाने के लिए गालिबन और अक्सर जो ता है इसके नीचे हम जेर देंगे, जैसा कि आपने यहां देखा गलबत बन गया गलबतिल कौम, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन है जब आपके पास चॉइस है कि आप फाइल के बाद फेल को चाहे फर्स्ट सेगा इस्तेमाल करें या चौथा सेगा इस्तेमाल करें। दूसरी कंडीशन यहां पर है जब आपके सामने फाइल इसमें जमा यानी कलेक्टिव नाउन हो, उस वक्त भी आपके पास चॉइस है कि आप पहला सेगा फेल का इस्तेमाल करें या चौथा सेगा इस्तेमाल करें। तीसरी कंडीशन ये है जब आपके पास फाइल मुअन्नस गैर हकीकी हो, यानी फाइल आपके पास हो मुअन्नस हो। गैर हकीकी मुअन्नस वो होता है जिसकी कोई असल में हकीकत नहीं, या हकीकत ये कह सकते हैं जिसका कोई मतलब कोई बुनियाद ना हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऐसा मुअन्नस होता है जिसका मुज़क्कर अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पर जब मैं आपको कहूंगा माँ उम्मुन, तो नेचुरली आपके दिमाग में इसके अपोजिट में बाप आएगा, अबुन आएगा। इसी तरह मैं आपको आपके सामने कहूंगा बेटी, आपके अपोजिट में आपको दिमाग में आएगा बेटा। अब चूंकि शम्स है, सूरज है, अब सूरज को आप क्या मानेंगे, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो हमने इसके बारे में ये पढ़ा कि हमारे पास कुछ ऐसे मुअन्नस है जो गैर हकीकी है, यानी जो माने गए हैं, उसकी कोई वजह नहीं है। क्यों है ये? आप मुझे नहीं बता सकते ये सूरज मुअन्नस क्यों है, ठीक है, या ये जो सूरज जो है ये मुज़क्कर क्यों नहीं? क्योंकि अहली जुबान जो है उन्होंने इसको मुअन्नस मान लिया, तो लिहाजा ये हमारे पास मुअन्नस है। हालांकि हम सूरज को उर्दू जबान भी मुज़क्कर मानते हैं और चांद को मुअन्नस मानते हैं, मगर अरबी जबान में सूरज को मुअन्नस माना गया है जबकि चांद को मुज़क्कर माना गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइल जो है ये मुअन्नस है मगर गैर हकीकी, यानी लुग़वी तौर पर वो है नहीं, असल में कोई रीजन नहीं है, मगर उसको माना गया है, गैर हकीकी मुअन्नस उसको कहते हैं। उस सूरत में आपके पास चॉइस है कि आप पहला सेगा इस्तेमाल करें या चौथा सेगा। मिसाल के तौर पर तलअत अश-शम्सु, और मैंने आपको बोला कि जब इसको मिलाएंगे हम पढ़ेंगे तलअति शम्सु, तुलू हुआ सूरज यानी सनराइज हो गया। या इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं तलअत शम्सु, तुलू हुआ सूरज। तो दोनों सूरतें आपके लिए सही है। ये था तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन ये है जब हमारे पास फाइल मुअन्नस हकीकी हो, ओरिजिनल मुअन्नस हो, ठीक है, मगर जो फाइल और फेल के दरमियान कोई फासला आ जाए। मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास एक हकीकी मुअन्नस है। जब आपने फातिमतु कहा, नेचुरली ये एक हकीकी मुअन्नस है। जब किसी को भी आप फातिमा कहेंगे तो सुनने वाला खुद समझेगा कि एक मुअन्नस है,
اور ویسے بھی اس کے آخر میں گول تا لگا ہوا ہے تو یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. مگر اگر ہمارے پاس فاعل مؤنث ہو مگر فعل کے بیچ میں یعنی فعل اور فاعل کے بیچ میں کوئی اور لفظ ہو, ٹھیک ہے, اس صورت میں بھی آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ فعل پہلا صیغہ استعمال کریں یا چوتھا صیغہ استعمال کریں. مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس ایک صیغہ ہے, جملہ ہے, عربی جملہ ہے, فعل کا ہمارے پاس ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ ہے عبادت کی آج فاطمہ نے. اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں عبادت الیوم فاطمۃ, ملانے کی صورت میں عبادت الیوم فاطمۃ, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح بھی, یا آپ لکھ سکتے ہیں عبد الیوم فاطمۃ, دونوں کا ترجمہ سیم ہوگا. تو اس رول نمبر 3 میں یا رول نمبر 3 میں ہم نے یہ جانا کہ 4 کنڈیشنز ایسے ہیں جس میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کون سا فعل استعمال کریں, نمبر 1 یعنی پہلا صیغہ یا آپ چوتھا صیغہ استعمال کر سکتے. تو پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ پہلی کنڈیشن یہ کہ جب ہمارے پاس فاعل جمع مکسر عاقل ہو, جیسے رجلن ہمارے پاس اس کا جو جمع ہے وہ رجالن ہے, آپ کے پاس چوائس ہے, اس کے لیے آپ فعل کتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, کتبت, جیسے یہاں پر پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوا. دوسری کنڈیشن جب ہمارے پاس فاعل اسم جمع یعنی کلیکٹو ناؤن ہے, جیسے القوم ایک کلیکٹو ناؤن ہے, اس میں فاعل ہے جمع, اس کو ہم اسم جمع بھی کہتے ہیں, اور اسم جمع یا کلیکٹو ناؤن جب ہوگا آپ کے پاس چوائس ہے کہ پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ آپ فعل کا استعمال کر سکتے ہیں. تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ جب ہمارے پاس فاعل مؤنث ہو مگر غیر حقیقی, جیسے شمس ہے, ٹھیک ہے, اس وقت بھی آپ پہلا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسے طلع ہے پہلا صیغہ, یا چوتھا صیغہ طلعت استعمال کر سکتے ہیں. اور چوتھی مثال جب ہمارے پاس فاعل مؤنث حقیقی ہو, اوریجنل مؤنث ہو فاعل, مگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو, وہ قریب نہ ہو, کیونکہ یوزولی ہم نے پڑھا فعل کے فوراً بعد فاعل ہوتا ہے, مگر یہاں پر آپ دیکھیں بیچ میں یہاں ایک اور لفظ ہے جو کہ فاعل نہیں ہے, کیونکہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور الیوم حالت رفع میں نہیں ہے. تو فاطمہ یہاں پر فاعل ہے کیونکہ عبادت فاطمہ کر رہی ہے. آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ پہلا صیغہ استعمال کریں یا چوتھا صیغہ, حالانکہ فاطمہ جو ہے یہ عورت ہے اور لاجک یہی بتاتا ہے کہ ہمارے پاس چوتھا صیغہ ہونا چاہیے, پہلا صیغہ نہیں. مگر یہ رول ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہے. اگر آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا عبد الیوم فاطمۃ, تو یہ بھی 100% صحیح ہے کیونکہ اس رول کے حساب سے. تو تھوڑا سا اس کو آپ تھوڑا سا یہ ہے کریٹیکل, مگر آپ کو اس کو دھیان میں رکھنا پڑے گا کیونکہ قرآن مجید میں ایسے بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے فاعل, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کبھی استعمال ہوا ہے پہلا صیغہ اس کے لیے, کبھی استعمال ہوا ہے چوتھا صیغہ. تو آپ کے دماغ میں کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا کیوں اور چوتھا کیوں, جبکہ ہم نے رول پڑھا تھا کہ جو جنس کا ہوتا ہے اس کے لیے اعتبارات کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جنس واحد ہو مطلب مذکر ہوگا تو ہمارے پاس مذکر والا ہی فعل استعمال ہوگا, مؤنث ہوگا تو مؤنث والا ہی فعل استعمال ہوگا. مگر یہاں پر یہ کیوں ہوا ہے, تو یہ 4 رولز آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے فعل اور فاعل کے بارے میں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے قاعدہ نمبر 4, رول نمبر 4. اور رول نمبر 4 میں یہ ہے کہ آپ جو مفعول ہے, دیکھیں فعل فاعل کے بعد جو تیسرا آتا ہے جس پہ کام ہوا ہو اس کو ہم مفعول کہتے ہیں. وہ اسم ضمیر یعنی پروناؤن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا خلق میں ہمارے پاس فعل فاعل ہے ہی, مگر اس کے بعد جو یہ ہو ہے یہ اصل میں مفعول ہے. یاد رکھنا چاہیے جب ہمارے پاس مفعول پروناؤن کی صورت میں یا ضمیر کی صورت میں آئے تو وہ فعل اور فاعل کے ساتھ ملا ہوتا ہے, جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مفعول جو ہے مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے, اور مفعول جو ہے جب حالت نصب میں ہوگا اگر ہم اس کی ضمیر لکھیں گے
تو وہ ضمیر متصل ہوتی ہے. متصل مطلب جڑی ہوئی ضمیر ہوتی ہے, وہ الگ سے نہیں ہوتی. اگر الگ ضمیر ہوگی جیسے ہوا, ہما, ہم, تو وہ رفع کی حالت میں ہے, یاد رکھنا چاہیے. اور اگر ہمارے پاس مفعول ہے, اور مفعول ہمیں پتا ہے کہ وہ حالت نصب میں ہوتا ہے, تو اس کی ضمیر جو ہے یہ متصل یعنی فعل فاعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. یہ جو لفظ ہے خلقہ, یہ پورے کا پورا ہمارے پاس فعل فاعل مفعول ہے, کیونکہ جملہ فعلیہ کے دو اجزاء جو ہے فعل اور فاعل ہمیشہ ہوتے ہیں. مگر اگر آپ نے اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی ضمیر بھی دیکھی تو یاد رکھنا چاہیے یہ فعل فاعل مفعول تینوں ہے. تو خلقہ میں فعل فاعل اور مفعول تینوں چیزیں موجود ہیں. خلقہ فعل فاعل اور ہو اس کا مفعول. خلقہما یہ واحد کا صیغہ, یہ تثنیہ کا صیغہ. خلقہم یہ جمع کا صیغہ. خلقہا یہ واحد کا صیغہ یعنی چوتھا. خلقہما پانچواں صیغہ. خلقہن چھٹا صیغہ. خلقکا سیکنڈ پرسن, ٹھیک ہے. خلقکا, خلقکما, خلقکم. اسی طرح ہمارے پاس 10واں صیغہ خلقکی, خلقکما, خلقکن. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ کے دو صیغے متکلم فرسٹ پرسن خلقنی اور خلقنا. اصل میں یہاں پر ہے ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہن, کا, کما, کم, کی, کما, کن. اس کے بعد یا اور نا ہے. مگر یاد رکھنا چاہیے جب ہم یا ملائیں گے خلقہ کو تو یا تو پڑھا ہی نہیں جائے گا. اسی لیے اس یا کو پڑھنے کے لیے خلقہ اور یا کے بیچ میں ایک چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے. اس نون کو ہم کہتے ہیں نون وقایہ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ادروائز یہاں پر نون ہے نہیں, اصل میں یہاں پر ہے خلقہ پھر ہے یا, کیونکہ یا واحد متکلم نا جمع متکلم. مگر یہ چونکہ یا پڑھا نہیں جائے گا خلقہ پھر کیسے پڑھیں گے یا, اس کے لیے ہم نون بیچ میں رکھ دیتے ہیں. تو خلقہ نون اور یا ملاتے ہیں, اور یا کی جو محبت ہے یا کی جو اٹریکشن ہے وہ زیر کے ساتھ ہے, جیسے واو کی اٹریکشن پیش کے ساتھ ہے. تو اسی لیے یہاں پر خلقہ پھر چونکہ نون آ گیا اس کے بعد یا ہے تو نون کے نیچے زیر دی جاتی ہے, اور اس نون زیر والے کو کہتے ہیں ہم نون وقایہ یعنی بیچ بچاؤ کرانے والا نون. اسی لیے اس کو پڑھا جاتا ہے خلقنی. اصل میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہاں پر خلقہ تھا اور یا تھا, صرف یا, ساکن والا یا, کیونکہ یا واحد سنگولر متکلم یا فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے نا استعمال ہوتا ہے. تو نوٹ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ یائی متکلم جو ہے جب بطور مفعول استعمال ہو تو اس کا کسرہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے نون وقایہ لگایا جائے. نون وقایہ یعنی بیچ بچاؤ کرنے والا نون. اب اس کی ہم مثال لیں گے یہاں پر آپ کے سامنے, جو ہم نے یہ پڑھا کہ جب مفعول ضمیر کی صورت میں ہو فعل فاعل کے بعد تو وہ مل کے آتا ہے, فعل کے ساتھ مل کے آتا ہے. اس کی مثال آپ دیں گے. ہمارے پاس مادہ ہے جیم عین لام, اس کو آپ ڈالیے وزن پر فعلہ کے وزن پر تو یہ بنے گا جعلہ, اس نے بنایا. قرآن مجید میں ہے سورۃ الفیل آیت نمبر 5 فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اس کو ہم فائی نافیہ کہہ سکتے ہیں, یا ہم اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ استنافیہ ہے, فائی استنافیہ جو شروعات میں آتا ہے. اب دیکھیں جعلہم, جعلہم میں ہمارے پاس فعل فاعل دونوں ہے, اور جو یہ ہم ہے نا ہم, یہ اس کا مفعول ہے. فعل فاعل مفعول, ترجمہ کیا آ گیا پس, فا کا ترجمہ ہے پس, بنا دیا اس نے, بنا دیا اس نے. جعلہم یہاں پر فعل فاعل مفعول, بنا دیا اس نے انہیں. دیکھیں انہیں جو ہے یہ یہاں پر ہے ہم, پس بنا دیا اس نے, جعلہم انہیں, بنا دیا اس نے, بنا دیا
फेल, उसने, फाइल, हुम, उनको। देखिए एक ही जुमले में जअलहुम में फेल, फाइल, मफूल तीनों चीजें। बना दिया उसने, अल्लाह से मुराद है बना दिया उसने, यानी बना दिया फेल, उसने अल्लाह ने, हुम उनको या उन्हें, कास्फिम गोया कि हो, माकूल बुस की मानद, यानी खाए हुए बुस की मानद। ये कुरान मजीद में ये जो अबरहा की फौज आई थी एक जमाने में, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले, तशरीफ आवरी से पहले, उसने कोशिश की थी कि मैं काबा पे अटैक कर लूं, काबा को मुनहदिम कर लूं। और जब वो करीब आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबिल की फौज भेजी, जिनके हाथों में मुंह में कंकरी थी, और वो कंकरे जब मारती थी, जिस पे वो कंकर गिर जाती थी, उसकी मिसाल खाए हुए बुस की तरह। खाए हुए बुस का मतलब आपने कभी देखा होगा कि गाय बैल जब कुछ अपना वो बुस खाता है, खाने के बाद उस बुस की क्या हालत हो जाती, वैसी ही हालत उसको हो जाती थी जिस पर ये पत्थर गिर जाता था। तो यहां पर है जअलहुम, यानी बना दिया उसने उन्हें। देखिए जअलहुम में फेल, फाइल, मफूल तीनों चीजें। एक और हमारे पास मिसाल है इसकी, हमजा मीम रा फ़अला के वजन पे डालिए, ये बनेगा अमरा, उसने हुक्म दिया। ठीक है, सूरह आराफ आयत नंबर 12, अना यानी मैं, खैरुम मिन्हु, अना खैरुम मिनहुम। ये देखिए अना जो है यहाँ पर, चूंकि ये जिसको हम कह सकते हैं अपनी मिसाल है, तो यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है बहसैते मुब्तदा, खैरुम मिन्हु। उसके बाद खलक़ा, खलक़तनी, खलक़तनी। अब देखिए यहाँ पर है फेल, फाइल, मफूल। खलक़तनी असल में थे खलक़नी, मगर आप अच्छा खलक़ा, खलक़तनी, तूने पैदा किया मुझे, फेल, फाइल, मफूल। तूने पैदा किया मुझे, मिन नारिन, एक आग से। ये शैतान अल्लाह तबारक व तआला से जब मुकालमा करता है, जब अल्लाह ने शैतान को कहा था, इब्लीस को कहा था कि तुम आदम को सजदा करो, तो उसने आर्ग्यू किया। तो उसने आर्ग्यू में क्या कहा, खलक़तनी, इन्हें आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे पैदा किया, फेल, फाइल, मफूल तीनों, मिन नारिन, एक आग से। नारिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास मतलब खास नहीं, कॉमन है, तो कॉमन के लिए एक इस्तेमाल किया जाता है, यानी तुमने मुझे एक आग से पैदा किया। व और खलक़तहू, अब देखिए यहाँ पर फेल, फाइल, मफूल, तूने पैदा किया उसे, तूने यानी फाइल पैदा किया, फेल उसे, मफूल, फेल, फाइल, मफूल तीनों इसमें है। खलक़तहू, तूने किया पैदा उसे, मिन तीनिन, एक गीली मिट्टी से, यानी तूने पैदा किया मुझे, इब्लीस कहता है, एक आग से, और पैदा किया तुमने उसे, यानी यहां पर हजरत आदम का जिक्र है, मिन तीनिन, एक गीली मिट्टी से। यानी ये स्पेशल एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें पानी मिला के उसको काफी ज्यादा कूटा जाता है, उसको तीन अरबी में कहते हैं, तीनिन, यानी तुमने उसे पैदा किया एक गीली मिट्टी से। तो यहां पर हमने चौथा कायदा ये आज जाना कि अगर हमारे पास मफूल जब हमारे पास इसमें ज़मीर की सूरत में इस्तेमाल होता है तो वो फाइल के साथ मिल जाता है। आपसे गुजारिश है कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है खलक़हू से लेके खलक़ना, इसका मुझे आप तर्जुमा बना के भेज दीजिएगा। खलक़हू का क्या तर्जुमा है, खलक़हुमा का क्या तर्जुमा है, फेल, फाइल, मफूल, ये हमारे पास याद रखना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर हम आज एंड करेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। कुछ बहनों ने सवाल लिखा है, और चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, इस सवाल का मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जवाब दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे लिए इस मिशन को, इस मेहनत को कबूल फरमाए, और हमारे लिए ये अरबी सीखना, कुरान को समझने के लिए आसान बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।